श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले जिस पवित्र भूमि पर भगवान राम साक्षात परमात्मा ब्रह्म जो कहो करीब 13 साल तक यहाँ निवास आपने किया, इस चित्रकूट की परम पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। अत्रि और अनसुया की तपस्या से जहाँ गंगा की एक धारा मंदाकिनी प्रवाहित हुई है, इस मंदाकिनी धारा को भी मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ की प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को प्रणाम करूँ। भगवान कामतानाथ वहाँ मैं दर्शन करके आया और जिसके स्मरण में ये पूरा सात्विक कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजित पूज्य स्वामी जी तथा જેમના અનુભવ જેમના વિચારો તે હમણાં જ આપણે હૃદયથી અવગત થયા એવા આપણા દેશના એક યશસ્વી ગૃહમંત્રી શ્રી आदरणीय अमित भाई शाह, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपका भी स्वागत और मंच पर बैठे सभी आदरणीय महानुभावों को मेरा प्रणाम। सामने विराजमान सभी संतों को, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। इतनी सालों के पहले जब राम दर्शन बना और उसका लोकार्पण होना था, तब नाना जी ने बहुत हृदय से आग्रह किया कि बापू आपको आना है, और ब्रह्मलीन पंडित रामकिंकर जी महाराज को भी आमंत्रित किया। और उसी समय जो सरकार रही देश में, उस सरकार के संरक्षण मंत्री, सुरक्षा मंत्री आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब ये पण उपस्थित रहे और ये राम दर्शन का लोकार्पण हुआ था। इतनी सालों के बाद उसको पुनः नवा रूप दिया जा रहा है और आज का दिन भारत रत्न पुण्य श्लोक नाना जी को श्रद्धांजलि समर्पित करने का दिन है। तब मैं इस राष्ट्र ऋषि पुण्य श्लोक नाना जी की चेतना को शत शत प्रणाम कर रहा हूँ। साथ साथ पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, जिसके बारे में हमने हमारे गृह मंत्री से विशेष जानकारी प्राप्त की, आपकी एकात्मवादी चेतना को भी मैं एक साधु के नाते प्रणाम करता हूँ। यहाँ जब आना हुआ, नाना जी से भेंट होती रही, समूह में, मंच पर और 2-3 बार अकेले बैठकर भी। तब नाना जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। नाना जी ने यहाँ राम कथा के आधार पर राम दर्शन का दर्शन तो हमें कराया, लेकिन नाना जी ने हमें ग्राम दर्शन भी करवाया। और आखिरी व्यक्ति, आम जनता जो है, अंतिम व्यक्ति का दर्शन भी आपने हमें कराया।
एक प्रकार के सबके बीच में रहकर सबसे प्रमाणिक अंतर रखकर कोई साधु कैसे जी सकता है, इस तरह का आपका साधु चरित्र जीवन रहा, जो मैंने अपनी तलगाजड़ी आंखों से देखा है, इसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ। हमारे रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि दुनिया में राम राज्य कैसे आए, उसके लिए किस रास्ते पर जाना चाहिए। तो वहाँ 4 बातें लिखी हैं। एक, राम राज्य यदि लाना है, ग्राम राज्य यदि लाना है, अंत्योदय को सफल करना है, ग्रामोद्धार करना है, जो विश्वबंद गांधी बापू, प्रज्ञा पुरुष विनोबा जी, जयप्रकाश जी અને हमारे गुजरात में महाराज रविशंकर जी, किस तरह ये लाया जाए, उसकी बुनियादी बातें मुझे कहने में, एक रामकथा के गायक के नाते कहने में अच्छा लग रहा है। कैसे आए, और मैंने ये चारों चीज कई महापुरुषों में मैंने देखी है। नाना जी के बहुत करीब संबंध रहा, इसलिए मैं विशेष समझ भी पाया और देख पाया। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई, जिस रूप में मैंने एक बार आपकी उपस्थिति में ही, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और रामचरितमानस के सुंदरकांड का एक संक्षिप्त ग्रंथ का लोकार्पण करना था, तब मैंने वहाँ भी कही थी, लेकिन यहाँ खास कहना चाहूँगा कि जिस रूप में हमारा देश विकसित हो रहा है, प्रगति कर रहा है, प्रसन्नतापूर्वक प्रगति हो रही है और दुनिया भर में कितनी इज्जत बढ़ रही है, ये अच्छे सगुन है। तो अभी और हम आगे बढ़े, इसके लिए जो नाना जी में मैंने कुछ देखा सो कहना चाहता हूँ, और वो है भगवान राम इसी चित्रकूट की भूमि में भरत जी को कहते हैं कि भरत, और वशिष्ठ जी उसमें गवाह है, साक्षी है, वो इसमें सूर पूरते हैं और वशिष्ठ से ये कहलवाते हैं कि यदि राम राज्य लाना है, प्रेम राज्य की स्थापना करनी है, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है, तो 4 का मत लीजिए। इसमें पहली बात लिखी है, करहूं साधु मत, साधु का मत लो। दूसरा, लोकमत, विश्व की हमारी अति प्रसिद्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सब अवगत है। इतना लोकतांत्रिक देश अपना जो विश्व में इज्जत रखता है, जिसमें लोकमत की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है। तो साधु मत, दूसरा लोकमत, तीसरा नृपनय, केवल राष्ट्र के लिए। अभी हम बैठे थे तो मैंने देखा कि नाना जी बापा का एक वाक्य है कि मैं अपने के लिए नहीं जी रहा हूं, अपनों के लिए जी रहा हूं। और फिर वो अपनों की व्याख्या भी पेश करते हैं। तो जो अपने लिए नहीं जी रहे हैं, राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, और राष्ट्र की सरहदों को तोड़ करके, जैसे एक अति मानस के अवतरण की धारणा अरविंद ने कही थी, विश्व मानुष की बात विनोबा जी ने कही थी। ऐसी व्यक्ति को अवतरित करने के लिए जो हमारे यहाँ बातें हुई हैं, चिंतन हुआ है, उसमें एक तीसरा मत था। ऐसे राजकीय क्षेत्र में रहे महापुरुषों के लिए, जो अपने लिए नहीं जीते, अपनों के लिए, विश्व के लिए जीते। हमारे प्रधानमंत्री महोदय अक्सर कहा करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरे विश्व में स्थापित किया। कुछ निर्णय हमारे देश में बहुत कठिन थे, दुर्लभ थे, होगा कि नहीं प्रश्न चिन्ह लगा था, और उसमें
आप बैठे हैं, आपके मुख पर कोई प्रशंसा की बात करना मेरे लिए कोई कारण भी नहीं है, कोई हेतु भी नहीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसा, हमारे गृह मंत्री साहब ने कुछ ऐसे निर्णय भी राष्ट्र के सामने रखे, तब सबसे पहले तलगाजरड़ा के साधु ने कहा था कि हमारे अमित भाई शाह के शब्दों में मुझे सरदार पटेल की ऊर्जा की आवाज आ रही है। उसके बाद मुझे कुछ गालियां भी सुननी पड़ी, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन साधु का जो मत है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो पहले साधु का मत, दूसरा लोक मत, और तीसरा जो समाज के लिए जिए, दुनिया के लिए जिए, देश के लिए, जैसे नाना जी, जैसे दीनदयाल जी, ऐसे राजकीय क्षेत्र के आदरणीय महानुभावों का मत क्या है, उसकी भी स्थापना होनी चाहिए। और चौथा, ये देश सनातन धर्म का देश है, ये देश वैदिक परंपरा का देश है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा कि चौथा मत सनातन वैदिक धर्म क्या कहता है, उसका मत भी लेना चाहिए। तो प्रारंभ में साधु मत, आखिर में वेद मत, बीच में लोक मत, और ऐसे राजनेता जैसे गांधी बापू, जैसे आज हम देख रहे हैं समाज में कि जगत के लिए अपनी क्षण क्षण खर्च करने वाले ऐसे जो हमारे राजनीतिज्ञ हमारे पास है, इनके मत, इनके विचार, इनके अनुभव, तो ये चार मत इकट्ठे हो जाएं तो विश्रामदायी विकास हम कर सकते हैं। मुझे कहने दो कि नानाजी देशमुख दादा को जब श्रद्धांजलि समर्पित करनी है, तब मैंने जितना मैं समझ पाया नाना जी को, तो ये कहूँगा इस महापुरुष में साधु मत भी था। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि वो कहाँ, मैं कहाँ, लेकिन 2 बार हम अकेले बैठे, तब मुझे पूछे कि बापू आप साधु मत के बारे में कुछ कहे कि साधु मत क्या होता है। त्यारे हमने विनम्रता के साथ आपके साथ संवाद किया। तो साधु मत के महापुरुष थे, लोकमत को आदर देते ही थे, क्योंकि राजनीति में रहे, असंग रूप में रहे, लोकमत को आदर देते थे। तीसरी बात, राजनीतिज्ञों के लिए भी एक बहुत बड़ा आदर्श, बहुत बड़ा मार्गदर्शक उसका पड़ाव था। और चौथा, भारतीय सभ्यता, भारतीय वैदिक वांग्मय, भारतीय सनातनता, उसका मत भी आपने समेटा। इंसान का जीवन पंच तत्व से बना है शरीर। नानाजी में ये 4 तो था, साधु मत, वेद मत, राजनीतिज्ञ मत और लोक मत, लेकिन मुझे कहने दो 5 तत्व से शरीर बनता है। 5वां तत्व था आपके जीवन में, ये सब में रहकर पवन सबको छू करके चला जाता है, कहीं ठहरता नहीं, ऐसा पवन पुत्र वाला 5वां तत्व, ये वायु तत्व, ये असंग तत्व मुझे आपके तरफ आकर्षित करता रहा। ऐसे एक महापुरुष, उसकी आज पुण्य तिथि है। आज इस सात्विक समारंभ का आयोजन हुआ, मैं आ सका, उसको मुझे इसकी मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है। मैं अपनी ओर से इस विशेष रूप में पंच भौतिक चेतना जो नाना जी की है, उसके प्रति मेरी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और इस संस्था को जो आखिरी व्यक्ति तक काम करने का संकल्प लेकर बैठी है, इस नाना जी की स्थापित और जहाँ जहाँ हो उसकी सेवा के लिए मेरी व्यासपीठ, मेरी मर्यादा में कहीं भी उसकी ज़रूरत हो तो आप मुझे निसंकोच कह सकते हैं।
पुनः इन चेतनाओं को प्रणाम करते हुए, मंचस्थ महानुभावों को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।